बढ़ेंगे आगे। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। देखिए, बीसलपुर का शटडाउन तो खत्म हो गया है, लेकिन जल संकट खत्म नहीं हुआ, वो बरकरार है। मुख्य पाइपलाइन के दोनों लीकेज सुधारे गए हैं। आज सुबह जयपुर में नहीं हुई है पानी की सप्लाई। सूरजपुरा से 41 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के लीकेज में सुधार हुआ है। सूरजपुरा से बालावाला पंप हाउस के लिए सुबह 4:30 बजे पानी छोड़ा गया था। बालावाला तक करीब 9 तक पानी पहुंच पाएगा, 9 बजे तक पानी पहुंच पाएगा। जयपुर में शाम से फुल प्रेशर से सप्लाई हो पाएगी। कल सुबह की सप्लाई में अब किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी। अतिरिक्त मुख्य अभियंता अजय राठौड़ ने यह जानकारियां उपलब्ध करवाई हैं। आशीष हमारे सहयोगी लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। आशीष से हम जुड़े, उनसे बातचीत करेंगे। आशीष, शटडाउन खत्म हो गया, लेकिन पानी की सप्लाई अब तक सुचारू रूप से शुरू नहीं हो पाई है, वजह क्या है? देखिए, जिस तरीके से शटडाउन लिया गया था 30 घंटे का, वो समय से पहले ज़रूर ख़त्म हो गया है, लेकिन जयपुर में लोगों की जो परेशानियां हैं वो अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अघोषित शटडाउन लिया गया था। अचानक से ये शटडाउन लिया गया था, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही है। इस वक्त मैं जवाहर सर्किल जो स्टोरेज है वहां पर मौजूद है, और स्टोरेज के अंदर मैं ले जाना चाहूँगा कि आखिरकार पानी कैसे वहाँ पर स्टोरेज किया जाता है और कैसे ये जनता को मैं बताना चाहूँगा कि कहाँ स्टोरेज होता है। ये देखिए, जयपुर शहर में, पूरे जयपुर शहर में यहीं से पानी की सप्लाई होती है, और फिलहाल जो पाइपलाइन से जो पानी है वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जो बालावाला तक जो पानी है वो सुबह 9 बजे तक पहुँचेगा। जो पाइपलाइन में अभी फ़िलहाल जो पानी है वो पूरी तरीके से खाली है। पाइपलाइन जो बीसलपुर से जयपुर की तरफ आ रही है वो खाली है। इसका मतलब ये है कि पाइपलाइन को भरने में भी वक्त लगता है, और शाम की जो सप्लाई है वो सुचारू रूप से हो जाएगी। जो एडिशनल चीफ इंजीनियर है अजय सिंह राठौड़, उनसे हमारी बातचीत हुई थी, और उनका यही कहना है कि शाम की सप्लाई में किसी तरीके की बाधा उत्पन्न नहीं होगी, और सुबह भी कल सुबह भी सप्लाई नियमित रूप से हो पाएगी। लेकिन आज की सप्लाई सुबह नहीं हो पाई है, जिससे आम लोगों को परेशानियां ज़रूर हो रही है। और ये स्टोरेज की हम तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं से जयपुर के तमाम हिस्सों में पानी की सप्लाई होती है। 14 MLD तक इसकी क्षमता है। 7-7 MLD के 2 स्टोरेज यहाँ पर बनाए हुए हैं। जवाहर सर्किल पर ये नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ पर ये स्टोरेज, यहाँ पर साफ तौर पर तस्वीरों में आप देखेंगे तो ये स्टोरेज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि 8 महीने के भीतर 6 बार यहाँ पर शटडाउन होता है। आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और ऐसे प्रभावित इलाके जहाँ पर लोगों को ज़्यादा परेशानियाँ देखने को मिलती है। एक बार मैं पैन करके एक बार फिर से तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँ तो ये जवाहर सर्किल का स्टोरेज है, जहां से हम तस्वीर दर्शकों को दिखा रहे हैं, और यहीं से पूरे जयपुर में पीने का पानी की सप्लाई हो पाती है। अभी जो बीसलपुर से पानी शुरू कर दिया गया है, और पानी जो है बालावाला पंप हाउस तक 9 बजे तक पहुंचेगा। यानी अभी जो दोपहर तक जो तमाम जो पंप हाउस है वहाँ तक पीने का पानी पहुँचेगा, और उसके बाद में शाम तक टंकियों में पानी की सप्लाई हो पाएगी, और उसके बाद में जयपुर के लोगों तक पीने की पानी की सप्लाई हो पाएगी। अधिकतर जो हिस्सा है जयपुर शहर में वो सवेरे ही पानी की सप्लाई होती है। शाम के वक्त सप्लाई ज़रूर होती है, लेकिन सुबह के मुकाबले कम होती है। इसीलिए कल सुबह का इंतज़ार लोगों को रहेगा, लेकिन आज लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं लेगी। ये स्टोरेज की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यहीं से जो पीने का पानी का सप्लाई है वो जयपुर शहर तक पहुंच पाएगा, लेकिन अभी इस स्टोरेज को भरने में वक्त ज़रूर लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी बालावाला तक जो पानी है वो 9 बजे तक पहुंचेगा, और उसके बाद में जवाहर सर्किल तक ये पीने का पानी पहुंचेगा। यानी कि लोगों की समस्या आज ज़रूर होगी, लेकिन कल या फिर आज शाम से लोगों की परेशानियां खत्म ज़रूर हो पाएगी। लेकिन उम्मीद इस बात की करते हैं
कि बीसलपुर का शटडाउन बार बार ना हो। क्यों बार बार बीसलपुर वेंटिलेटर पर चला जाता है, क्यों आम लोगों को परेशानी होती है, इस बात का सवाल जो है वो अभी भी बरकरार है। लेकिन देखिए, 2 लीकेज यहाँ पर सुधार लिए गए हैं, सूरजपुरा से 41 किलोमीटर की दूरी पर और 5 किलोमीटर की दूरी पर। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार किस तरीके से जो कह सकते हैं हम कि लगातार जो लोगों की परेशानियां हैं वो यहाँ पर लगातार देखने को मिलती है। तो उम्मीद इसी बात की है कि लोगों की परेशानियां खत्म जो हो जाएगी और फिर से जो शटडाउन है वो नहीं लिया जाएगा। उम्मीद इस बात की है कि लीकेज को पूरी तरीके से सुधार लिया जाएगा और जो परेशानियां लोगों की हो रही है उसमें खत्म जरूर हो जाएगी। और सवाल यही है कि बार बार जो वेंटिलेटर पर क्यों चली जाती है। बीसलपुर की जो लाइन है जयपुर की लाइफलाइन कहा जाता है। जयपुर में पीने का पानी की जो लाइफलाइन है सिंगल लाइफलाइन है। और सबसे बड़ी जो वजह रहती है वो ये रहती है कि 15 साल से ज़्यादा जयपुर की लाइन को हो चुका है और दावा ये करते हैं जलदाय विभाग की 15 साल ही इसकी लाइफ रहती है पाइपों की। तो उम्मीद यही है कि इसकी जल्द से जल्द सरकार भी कोशिश करे इसका दूसरा समाधान निकालने की। क्योंकि आशीष मैं आपको रोक रहा हूं, मैं आपको रोक इसलिए रहा हूं क्योंकि अजय सिंह राठौर साहब हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं, उनसे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। अतिरिक्त मुख्य अभियंता हैं जयपुर। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। जी सर, वक्त से 11 घंटे पहले शटडाउन खत्म हो गया, इतनी जल्दी कैसे ये सब पूरा हुआ जबकि आपको ज्वाइन किए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं? मैं ऐसा नहीं है, ये जो काम चल रहा था इसमें हमने पिछली बार के मुकाबले जो डी वाटरिंग कैपेसिटी है हमारी जी उसको इम्प्रूव कर लिया था। बेसिकली जो लीकेज में प्रॉब्लम जो आ रही है वो मेजर टाइम हमारा स्पेंड होता है डी वाटरिंग में, तो उसको हमने इस बार इम्प्रूव किया, इसलिए थोड़ा जल्दी हो सका काम। अच्छा जी, एक चीज़ और है क्योंकि लगातार हम खबरों में बने रहते हैं सर, और आए दिन इस तरह की समस्याएं होती हैं। हमने देखा पहले 6 घंटे का शटडाउन हुआ 2-3 दिन पहले और फिर 30 घंटे का, और इस प्रकार से लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं पानी को लेकर। लोग बाल्टी ले लेके खड़े रहते हैं, बहुत समस्याएं होती है जयपुराइट्स को। अब ऐसे में ये ना हो बार बार, इसके लिए क्या प्लान है आपका, क्या सोचा है आपने सर? देखिए, वर्तमान में तो पूरा जो ट्रांसमिशन सिस्टम है जी जयपुर शहर का, ये जो है 23 mm का जी, इससे फिलहाल कोई लीकेज वगैरह नहीं है जी। और ये रिकरेंट जो है वो एलिमिनेट नहीं हो, उसके लिए हम प्रेशर वगैरह चार्ट हैं उसको स्टडी करके और उसी हिसाब से इसकी ऑपरेशन करेंगे, फ्यूचर में दिक्कत नहीं आवे। ठीक है अजय साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, कनेक्ट हुए। आशीष, आपका भी बहुत शुक्रिया ताज़ा तस्वीरों को दिखाने के लिए, ताज़ा अपडेट देने के लिए बहुत शुक्रिया। बड़ी चीज़ ये है कि शाम से फुल प्रेशर की सप्लाई हो पाएगी, लेकिन आपको बता दें कि अभी जो है 9 बजे तक पानी पहुंचेगा, पानी छोड़ दिया गया है। बीसलपुर का शटडाउन जो है वो खत्म हो गया है, लेकिन जल संकट अभी की अगर बात करें इस वक्त तक तो बरकरार है जल संकट। मुख्य पाइपलाइन के दोनों लीकेज जो थे उनको सुधार लिया गया है। शाम से फुल प्रेशर में अब सप्लाई हो पाएगी। जयपुर में पानी की सप्लाई आज सुबह नहीं हुई। सूरजपुरा से 41 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के लीकेज में सुधार जो होना था फाइनली वो हो गया है, और पानी जो है सुबह छोड़ा गया है 4:30 बजे के आसपास, जो कि 9 बजे तक पहुंचेगा पानी।